मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। कहते हैं यह मुसव्वदा काबिल कबूल है, ना ही काबिल अमल। हुकूमत कह रही है कि उनका कोई मुसव्वदा है ही नहीं। मुसव्वदा किसी को दिया गया और किसी को नहीं दिया गया। जो मुहैया किया गया वो मुसव्वदा क्या था? मौलाना की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि जो कुछ हमें दिया गया उसका हमने मुतालिया किया। अगर इस मुसव्वदे का साथ देते तो ये मुल्क, कौम और आइन के साथ खयानत होती। मौलाना फजलुर रहमान की असद कैसर के घर आमद, ज़ोहराने में शिरकत। असद कैसर, आरिफ अलवी और रऊफ हसन ने मौलाना का इस्तकबाल किया। मौलाना ने कहा, असद कैसर ने मेरे घर बहुत खाने खाए हैं, अब मैं इनकी तरफ आ गया हूँ। मुलाकात में मुजाविज़ा आईनी तरामीम समेत दीगर सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो भी होगा अपोजिशन की मुशावरत से होगा। मुल्क में अमन व अमान की सूरत-ए-हाल तशवीशनाक है। अपोजिशन को इकट्ठे होकर आवाज़ उठानी चाहिए। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आईनी तरमीम हो और मुसव्वदे को छुपाया जाए। हमारे मग़वी MNAs वापस आ गए हैं। हुकूमत की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का मिशन जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का पहुँच गए। आईनी तरमीम पर मशावरत। मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान मुल्तान रवाना होगा। ये है एक इंडिपेंडेंट अदालत बना दी जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करे। आर्टिकल 184 जिसके तहत हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हैं, जिसके तहत सुवो मोटो नोटिस सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है। आईनी अदालत का मकसद सो मोटो इख्तियारात का तयन करना है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नसीर तारड़ का इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इजलास से खिताब। कहा कि हुकूमत साजी के वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत हुए। 18वीं तरमीम के नामुकम्मल एजेंडे को आगे बढ़ाने का फैसला हुआ है। पीपल्स पार्टी का मुतालिबा था कि अदालती इस्लाहात लाई जाए। कहा कि मुजाविज़ा आईनी अदालत में तमाम वफाकी आकाइयों की नुमाइंदगी होगी। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत जारी है। इत्तफाक राय पैदा किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुसव्वदे में इंसाफ के निज़ाम को आसान बनाने के लिए शिक़े मौजूद हैं। PTI ने आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर सियासत की है। NRO नहीं मिलेगा। मुख्तलिफ ममालिक में सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालतें अलग अलग हैं। 9 मई के वाक़यात के फैसले अब तक नहीं हो सके। अमरीका में कैपिटल हिल के केसेस चंद माह में अपने अंजाम को पहुँच गए। बानी PTI आईनी तरमीम के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान के किरदार पर कन्फ्यूजन का शिकार। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत के मौका पर सहाफ़ी ने सवाल पूछा, आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान के किरदार को कैसे देखते हैं? बानी ने कहा, कुछ कह नहीं सकते। दोबारा सवाल पर बोले, मौलाना जमहूरियत के साथ खड़े हैं तो अच्छी बात है। आईनी तरमीम का मामला रिवर्स हो गया। सहाफ़ी का सवाल। बानी ने कहा, हुकूमत ने तरमीम लानी ही लानी है, ये नंबर पूरे करके तरमीम ज़रूर लाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और रूस के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में तिजारत, सनत, तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में मजबूत बातचीत और ताउन को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और रूस के माबैन मुफ़ाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के नायब वज़ीर आज़म अलेक्सी ओवरचॉक की मुलाकात। GHQ में होने वाली मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रूस के साथ रवायती दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की आज़म का इरादा। नायब रूसी वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा है। 14,000 स्कूल्स को पहले मरहले में 5,800 स्कूल्स को हम आउटसोर्स कर रहे हैं। पिछले 5-7 साल सवाए करप्शन के यहाँ पर और कुछ नहीं हुआ। जब मैंने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का मीटिंग मैंने ली तो मुझे ये सुन के मेरे औसान ख़ता हो गए कि जो PTI का उस वक्त का एजुकेशन मिनिस्टर था उसने कम से कम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के थ्रू 1 अरब रुपए की करप्शन की। स्कूलों
स्कूलों के मसले का हल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में है। वज़ीर आला मरीम नवाज का पहले मरहले में पंजाब के 14,000 स्कूल आउटसोर्स करने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फैसले दफ्तर में बैठकर नहीं करती, आवाम में जाकर बातचीत करके इक़दाम करती हूँ। PTI दौर के वज़ीर तालीम ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब की करप्शन की। कहा कि आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ देने के लिए कोशां है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड्स केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकामात में कहा कि ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला न दे। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को मुतालिका दस्तावेज जमा करने की हिदायत कर दी। बरी करने की दरखास्तों पर नोटिस जारी। केस की समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का दूसरा मुशावरती इजलास भी बेनतीजा खत्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में कानूनी टीम ने सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर तफसीली ब्रीफिंग दी। कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। इलेक्शन कमीशन में मुशावरती इजलास जुमेरात को फिर होगा। इलेक्शन एक्ट के तहत तहरीक इंसाफ पर 5 साल की पाबंदी लग सकती है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में इलेक्शन कमीशन ने खबरदार कर दिया। कमीशन ने रिकॉर्ड जमा कराने के लिए तहरीक इंसाफ को 2 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह ने कहा 5 साल के बाद इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं, इसके नताइज तो भुगतना होंगे। बेंच ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से सवाल किया कि अगर हम भी PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते तो क्या मुस्तकबिल होगा। DG पॉलिटिकल फाइनेंस ने जवाब दिया कि पार्टी का कोई तंजीमी ढांचा नहीं रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के 175 पॉलिटिकल पार्टी में से वाहिद पार्टी ने जिसने बेहतरीन किस्म के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन करवाए थे। इलेक्शन कमीशन ने एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की कि हम किसकी कंफर्मेशन एक्सेप्ट करें। PTI का कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। ये बात गलत थी। तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे, किसी ने इंट्रा पार्टी पर एतराज़ नहीं किया। हमें उम्मीद है इलेक्शन कमीशन मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गोहर की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। कहा कि इलेक्शन कमीशन ने खुद तस्लीम किया था कि PTI सियासी जमात है। कोशिश होगी कि 22 सितंबर को लाहौर में बड़ा जलसा करें। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी केस में JUI की 2 माह में इलेक्शन की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकील JUI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए 60 दिन की मोहलत की इस्तदा की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मार्क्स दिए कि 60 दिन बहुत ज़्यादा हैं, मशवरा करके तारीख से आगाह करते हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से बिजली बिलों में 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ पर ब्यूरोक्रेसी हाथ कर गई। 3 फेज मीटर सार्फिन रिलीफ से महरूम। 14 रुपये फी यूनिट का रिलीफ सिर्फ सिंगल फेज मीटर सार्फिन तक महदूद रहा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से रिलीफ का ऐलान 3 फेज मीटर के सार्फिन के लिए भी किया गया था। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने मुजवज़ा आईनी तरमीम और हुकूमती तरीक़ाकार को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। एक बयान में कहा चीफ जस्टिस मौक़िफ़ देकर मुजवज़ा बहरान ख़त्म कर सकते हैं। रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद ना हुआ तो 23 सितंबर को लाहे अमल का ऐलान करेंगे। अमल दरामद कराने के लिए शटर डाउन, पहिया जाम, लॉन्ग मार्च समेत कई ऑप्शंस मौजूद हैं। हाफिज नईमुर रहमान का 7 अक्टूबर से हफ्ता यकजहती फ़लस्तीन मनाने का ऐलान।